नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, कहाँ होता है और पिगमेंट्स क्या हैं, जिसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड क्या होते हैं, PS1 PS2 क्या होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट PS1 और PS2। एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड कर दूं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थाइलोक्लाइड्स के मेम्ब्रेन में होता है, जिसमें सारे पिगमेंट्स होते हैं। हम लोगों ने पिगमेंट्स में पढ़ा था कि 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं इन लीफ बेजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। इसके जो थाइलोक्लाइड्स है उसके मेम्ब्रेन पे 4 पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए फर्स्ट पिगमेंट, क्लोरोफिल बी सेकेंड पिगमेंट, जैंथोफिल थर्ड पिगमेंट और कैरोटीनॉइड्स 4 पिगमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और उसी समय हम लोगों ने फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड पढ़ा, यानी PS1 PS2 पढ़ा। PS1 PS2 में हम लोगों ने इसका अंतर भी देखा, और ये भी मैंने बताया था कि PS1 PS2 अगर क्लियर नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन क्लियर नहीं हो पाएगा, जैसा कि आज हम लोग लाइट रिएक्शन देखने चल रहे हैं। PS1 PS2 में क्या होता है, जितने हमारे पिगमेंट्स होते हैं चारों, जिसमें से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, जिसमें ये क्लोरोफिल ए मेन होता है, ये मेन पिगमेंट्स है। और ये सेंटर में होता है, इसको रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। और शेष तीनों पिगमेंट्स क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए की तरफ बढ़ाते हैं। यानी ये तीनों जो एसेसरी पिगमेंट्स है, इसको हम लोग एंटीना कहते हैं। और जो क्लोरोफिल ए है वो रिएक्शन सेंटर होता है। जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये, यानी एंटीना इसको कहेंगे, ये क्या करते हैं, ये फोटो लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए की तरफ बढ़ा देते हैं। और साथ ही साथ इनका दूसरा वर्क क्या है कि क्लोरोफिल ए का ये प्रोटेक्शन करते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये, क्लोरोफिल ए और एसेसरी पिगमेंट्स, ये दोनों मिला करके एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते थे, LHC। और ये मिला करके इसी को हम लोग कहते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम क्या है कि पिगमेंट्स जितने होते हैं, पिगमेंट्स क्या है इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। दीज पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए सिस्टमेटिक वे एंड एब्जॉर्ब लाइट। दिस इज नोन एज द फोटो सिस्टम। एंड फोटो सिस्टम जो है वो इसमें इसके स्ट्रक्चर में 2 होते हैं। एक क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर का काम करता है, और एसेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो एंटीना का काम करते हैं। यानी फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर होता है और एंटीना होता है। रिएक्शन सेंटर ऑलवेज क्लोरोफिल ए होता है, और एंटीना जो होते हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। यानी एसेसरी पिगमेंट जो हमारे 3 बचे, उसमें से कौन सा है, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। फोटो सिस्टम 1 यानी PS1 PS2 स्ट्रक्चर करीब करीब सेम है, केवल अंतर यही होता है, अंतर तो हम लोगों ने पूरा डिटेल पढ़ा था, लेकिन मेजर अंतर क्या होता है कि फोटो सिस्टम 2 यानी PS2, फोटो सिस्टम को हमेशा PS हम लोग बोलेंगे, तो PS2 जो होता है वो 680 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फोटो PS1 जो होता है वो 700 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये मेजर डिफरेंस होता है PS1 और PS2 में। PS1 थाइलोक्लाइड्स के आउटर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, PS2 थाइलोक्लाइड्स के इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। तो ये जो PS1 PS2 है, जिसको फोटो सिस्टम कर रहे हैं, ये मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइट रिएक्शन। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस का मेन पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से लाइट रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन क्या है
इस लाइट रिएक्शन में जो PS1 और PS2 है, यानी फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होता कहाँ है? हम लोगों ने पढ़ा है थाइलोक्लाइड्स के मेम्ब्रेन पे होता है। कहाँ होता है? थाइलोक्लाइड्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं, क्योंकि PS1 PS2 उसी मेम्ब्रेन पे होता है। स्ट्रोमा की लैमेली जो होती है, ध्यान रखने की ये जरूरत है, स्ट्रोमा की लैमेली जो होती है उसमें ऑलवेज PS1 होता है, और जो थाइलोक्लाइड्स की मेम्ब्रेन होती है आउटर और इनर, वहां पर PS1 और PS2 होता है। ये डिस्कवरी के आधार पर PS1 पहले डिस्कवर किया गया, PS2 बाद में डिस्कवर किया गया, इसलिए इसको डिस्कवर्ड के आधार पर इसको PS1 PS2 बोला गया। जबकि PS2 का फर्स्ट वर्क होता है, PS2 का पहले काम होता है और PS1 का बाद में काम होता है। PS2 का पहले काम होता है, PS1 के बाद में काम आता है। तो अब हम लोग लाइट रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, चलते हैं कि लाइट रिएक्शन कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स के क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन जो होता है वो हमने बताया आपको कि थाइलोक्लाइड्स की मेम्ब्रेन पर होता है। क्यों? क्योंकि पिगमेंट वहीं अरेंज होते हैं और ये लाइट डिपेंडेंट एक्शन है, इसके लिए लाइट आवश्यक है। इसकी फंक्शनल यूनिट PS2 और PS1 होती है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होता है वो एक्चुअल में होता कैसे है। देखें, लाइट रिएक्शन कंप्लीटेड इनटू ये 4 पॉइंट्स, 4 पार्ट्स। नंबर 1, लाइट एब्जॉर्प्शन। पहला क्या होता है? लाइट एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड क्या होता है? वाटर स्प्लिटिंग होता है। थर्ड कौन सा पॉइंट है? ऑक्सीजन रिलीज। एंड फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। लाइट रिएक्शन में अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या बनता है? ATP एंड NADPH, जो डार्क रिएक्शन में जाएगा। फिर से इसको देखें, लाइट रिएक्शन 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड है। 4 कंपोनेंट्स पूरा होता है। पहला लाइट एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले क्या होता है? लाइट एब्जॉर्ब होगा। कौन करेगा? जो हमारे पिगमेंट्स हैं। हमने पहले आपको बता दिया PS2 और PS1 लाइट रिएक्शन फंक्शनल यूनिट है, और ये बने किससे हैं? पिगमेंट से, और पिगमेंट से ही बने हुए हैं। LHC जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है? लाइट एब्जॉर्ब होती है। सनलाइट जब आएगी ग्रीन पार्ट्स पर पड़ेगी, वो चाहे लीफ हो चाहे स्टेम हो, जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, जहाँ पर मीजोफिल सेल्स हैं स्पॉन्जी, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ पे ये पड़ेगा। तो पहला काम क्या होगा? लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट्स। सेकेंड काम क्या होगा? वाटर स्प्लिटिंग होगी, वाटर टूटेगा। तीसरे में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होगी। एंड फोर्थ में अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ATP एंड NADPH। ये 4 कंपोनेंट्स हैं। अब हम लोग इसको 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए फिगर्स में दिखाया गया है, ये हमारी एक लीफ है, लाइट आ रही है और H2O के माध्यम से, देखिए H2O के माध्यम से लाइट आ रही है, सनलाइट। H2O रिएक्शन क्या हो रहा है, और उसके बाद CO2 रिएक्शन क्या हो रहा है? ATP और NADPH बन रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। सिंपली एक डायग्राम दिखाया गया है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। सनलाइट, CO2, H2O। सनलाइट में क्या बन रहा है? लाइट रिएक्शन में क्या बन रहा है? NADPH और ATP, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये वाला अभी लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होगा? अल्टीमेटली प्रोडक्ट ATP और NADPH बनेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। 3, इसमें 2 दिखाया गया, लेकिन ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। वो ऑक्सीजन
स्टोमेटा के थ्रू बाहर चली जाती है। लेकिन लाइट रिएक्शन में एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन ये बनती है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं इसमें कैसे होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप। हमने आपको बताया था PS2 PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 ये लाइट रिएक्शन के फंक्शनल यूनिट हैं। क्या है? फंक्शनल यूनिट है। अब ये देखिए कैसे काम करते हैं। ये लाइट रिएक्शन हो कहां रहा है? थैलेक्लाइड्स की मेम्ब्रेन पे हो रहा है। अब देखिए इसको बड़े ध्यान से इसको समझेंगे, इसको ध्यान से अगर समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये हमारा फोटो सिस्टम 2, ये फोटो सिस्टम 2, यहां पे जितने पिगमेंट्स है सब ऑर्गेनाइज्ड हैं। 680 लाइट देखिए आ रही है, यहां से लाइट एब्जॉर्ब करेगा। कौन सा है? फोटो सिस्टम PS2 फर्स्ट वर्क करता है। PS2 फर्स्ट वर्क करेगा। पहले क्या होगा? लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? PS2। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 680 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। देखिए एब्जॉर्ब हो रहा, लाइट पड़ी, एब्जॉर्ब हुआ जैसे ही। और उसके बाद एसेसरी पिगमेंट जो हमारे हैं वो भी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, विभिन्न तरह की वेवलेंथ की लाइट को, और ये एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजेंगे? यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए यहाँ है, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है, और ये हमारे एंटीना है सब। ये आपका समझिए, इसको आप समझिए कि एक प्रकार का यह फोटो सिस्टम ए का स्ट्रक्चर है। ये डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं, वो जेंथोफिल हो सकते हैं, क्लोरोफिल बी हो सकते हैं, कैरोटीनाइड्स हो सकते हैं। लेकिन ये सेंटर में जहाँ P680 लिखा है, चूंकि ये क्लोरोफिल ए को भी बोलते हैं इसको, यहाँ पर रिएक्शन सेंटर है, और ये हमारे एंटीना है सब। लाइट जैसे पड़ेगी, देखिए ये लाइट यहाँ पे आ रही है, ये सब लाइट का एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप पूरा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स कौन है? क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटीनाइड्स। भिन्न भिन्न तरह के वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्लोरोफिल ए की तरफ बढ़ा देंगे। देखिए ये क्लोरोफिल ए की तरफ से पुश करने का डायरेक्शन दिया गया है, उधर बढ़ा देंगे। ये बस केवल एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ाते हैं बच्चा, और आप कुछ नहीं करते हैं। अब ये जाएगा कहाँ? क्लोरोफिल ए पे जाएगा, जिसको हम रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल ए है, रिएक्शन सेंटर है। अब जैसे यहाँ पर लाइट 680 आएगी, यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एनर्जी यहाँ हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन्स। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, फ्लो होगा। कहाँ जाएगा? प्राइमरी एक्सेप्टर पर जाएगा। प्राइमरी एक्सेप्टर को फियोफाइटिन भी बोलते हैं। इसका नाम है क्या? फियोफाइटिन। फिर से देखें इसको, लाइट एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब कौन किया? ये पिगमेंट्स। लाइट एब्जॉर्प्शन का काम वही करते हैं, यानी PS2 वर्क स्टार्ट करता है। PS2 PS1 एक साथ वर्क स्टार्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली काम करते हैं। यहां भी शुरू हो गया, यहां भी शुरू हो गया। अंतर क्या है? सेम स्ट्रक्चर यहां भी है, वहां भी स्ट्रक्चर। यहां भी देखिए पिगमेंट्स बने हुए हैं, ये भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। अंतर यह है कि 680 लाइट वेवलेंथ की लाइट यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर 700 वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है। दोनों के सिस्टम को देखें आप, PS2 PS1। लाइट पड़ी, लाइट तो हर जगह पड़ेगी, जैसे लाइट पड़ेगी ये दोनों सिस्टम PS1 PS2 लाइट को लेकर के एक्टिव होंगे। ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। अगर नहीं समझ पाएंगे तो रटने से नहीं काम बनेगा। दिस इज हमारा PS2 PS1। PS1 PS2 का स्ट्रक्चर एक बार याद करेंगे। इसमें भी आप देख लीजिए पूरा स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ। आपकी बुक्स में इस तरह से नहीं है, एनसीईआरटी बुक में थोड़ा शॉर्टकट बना दिया गया है।
इस फिगर को हम लोगों ने इसलिए ले लिया है, इसमें बड़ा इस डिटेल बनाया गया है, स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो जाएगा, समझने में आसानी होगी, बट वो भी उसमें थोड़ा शॉर्टकट है। अब देखिए PS2 PS1, पहला स्टेप क्या है, लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट यहां भी पड़ी, लाइट यहां भी पड़ी, ये भी एब्जॉर्ब किया, ये भी एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, यहाँ पे पिगमेंट्स हैं, एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल भी है, जेंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है। यहाँ भी क्लोरोफिल भी है, जेंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है। यहाँ पे एक रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, यहाँ भी एक रिएक्शन है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए यहाँ भी रिएक्शन सेंटर का काम कर रहा है, और PS2 PS1 में भी क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर का काम कर रहा है। और एसेसरी पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, ये एंटीना का काम कर रहे हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर की तरफ भेज रहे हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ भी लाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए की तरफ यानी रिएक्शन सेंटर की तरफ भेज रहे हैं। क्लोरोफिल ए ऑलवेज रिएक्शन सेंटर होता है, एसेसरी पिगमेंट्स एंटीना होते हैं। हम लोगों ने PS फोटो सिस्टम के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, एंटीना और रिएक्शन सेंटर होता है। अब ये स्ट्रक्चर अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो फिर आगे अच्छी तरह से समझ में आएगा। एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट यहाँ पड़ी, 680 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब हुआ, और यहाँ 700 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब हुआ। एसेसरी पिगमेंट यहाँ भी क्या किए, एब्जॉर्ब करके लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर की तरफ भेजते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ भी एसेसरी पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर की तरफ भेजते हैं। अब इधर से हम शुरू करते हैं, दोनों एक साथ काम करेगा, क्योंकि लाइट तो एक साथ पड़ रही है, एक साथ दोनों काम करेंगे। अब पहले PS2 का काम हम देखते हैं। जैसे ही लाइट यहाँ एब्जॉर्ब होगी, रिएक्शन सेक्टर एनर्जाइज होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, एक्साइट होगा। एक्साइट होने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हो गए, रिलीज होकर जाएंगे कहाँ, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएंगे। प्राइमरी एक्सेप्टर के पास इसका नाम है क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम है थियोफाइट। ये बात क्लियर हो गई। एब्जॉर्प्शन हुआ, एक्साइटमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, कहाँ गया, प्राइमरी एक्सेप्टर। फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ है, पहला काम प्राइमरी एक्सेप्टर ने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में फोटोसिंथेसिस के, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स एक्शन साथ साथ होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को देता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब दोनों एक साथ होते हैं इसको रिडॉक्स एक्शन के बोलते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन लिया, ये रिड्यूस हुआ, अब जैसे इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीजन गेन करेगा तो रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन लॉस करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, वो पूरी की पूरी रिएक्शन यहाँ पे होगी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा। इसीलिए हमने शुरू में फोटोसिंथेसिस का आपको पढ़ाया था, एनाबॉलिक, रिडक्शन ऑक्सीडेशन और उसके बाद एंडोथर्मिक। पहले ये बताया था इस फीचर में ही, वही रिडक्शन ऑक्सीडेशन यहाँ पूरा आप काम करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स ये पाया, जब गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो रिड्यूस हो गया, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही पाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, उसके बाद अपने पास रोकेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएगा। कहाँ बढ़ाएगा, ये दूसरे पे, ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है यहाँ पे। अब ये दूसरे कैरियर को भेजेगा, कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। पहला कैरियर कौन सा है, इसको हम कहते हैं प्लास्टोक्यूनन। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे लिया, गेन किया, रिड्यूस हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया किसको, प्लास्टोक्यूनन को। अब ये फिर ऑक्सीडाइज हो गया, रिड्यूस हुआ लेके फिर दे दिया, ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब प्लास्टोक्यूनन जैसे इलेक्ट्रॉन पाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा। गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो गया, ये रिड्यूस होगा। उसके बाद ये पुनः इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम को ट्रांसफर कर देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
देखिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ चल रहे हैं। अब साइटोक्रोम जब इलेक्ट्रॉन को पाएगा तो ये रिड्यूस हो गया। अब जैसे ये पाएगा इलेक्ट्रॉन को तुरंत दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफर कर देगा। अब ये ऑक्सीडाइज हो गया, अब ये रिड्यूस हो गया। पीसी मतलब प्लास्टोसाइनिन कर देगा। यहां पे आपके 4 पॉइंट्स हो गए, प्राइमरी एक्सेप्टर, प्लास्टोक्विनन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोक्विनन। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, केवल इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट चल रहा है। ध्यान से समझिएगा इसको, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां से चला। इलेक्ट्रॉन्स पाया कहां से? ये क्लोरोफिल ए जब एनर्जाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। अब इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर से कैरियर के पास आया प्लास्टोक्विनन, प्लास्टोक्विनन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन में आएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन से आ जाएगा PS1 पे। ये क्लियर हो गई बात? अब एक ले रहा है, एक दे रहा है, कैरियर है ना, इलेक्ट्रॉन उससे लिया, दूसरे को दे दिया। जब लिया तो रिड्यूस हो गया, दे दिया तो ऑक्सीडाइज हो गया। यानी रिडॉस ऑक्सीडेशन, रिड्यूशन ऑक्सीडेशन एक साथ चल रहा है। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन जो PS2 से निकला था PS1 पे आ गया है वहां पे। ये चीज समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है यहां से, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है। एनर्जी यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला था, अब जब वो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन चोम में, धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जा रही है। डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है। आपके बुक्स में क्या लिखा है? डाउनहिल मूवमेंट। अभी थ्योरी में हम क्लियर कर देंगे इसको। तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इसकी एनर्जी कम होती जा रही है। एंडोथर्मिक शुरू हो गया ना। अब ये जब यहां पर एटीपी बन जाएगा, एनर्जी जब रिलीज होगी धीरे धीरे यहां पे जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी यहां थी वो अब डाउन हो गई, जो यहां थी वहां यहां आई तो भी डाउन हो गई, धीरे धीरे कम हो रही है। ये एनर्जी यहां से निकल करके एटीपी ग्रुप में यहां एनर्जी बनती है। एटीपी का फॉर्मेशन हुआ ना, एटीपी, यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन हो गया और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? PS1 पे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के समय डाउनहिल मूवमेंट हुआ, वहां से इधर आया, जो एनर्जी रिलीज हुई एटीपी के रूप में एडीपी को मिला, एडीपी एटीपी के रूप में ट्रांसफर हो गई, केमिकल एनर्जी के रूप में यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब PS1 को देखिए, आप ध्यान से समझिएगा इसको। इस चीज को अगर फिगर को समझ गए तो पूरा लाइट रिएक्शन समझ में आ जाएगा। अब PS1 भी साथ में एक्साइट हुआ, जैसे ही ये एक्साइट हुआ उसी तरह से यहाँ का भी क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर एक्साइट होगा। अब ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जब एक्साइट होगा। इसको कहा, ये कहाँ भेजेगा? यहाँ पे आएगा प्राइमरी एक्सेप्टर, यहाँ भी है एक प्राइमरी एक्सेप्टर, यहाँ भी है। ये प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम है FES। FES बोलते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन। यहाँ पे फियोफाइटिन है ना, यह है आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन इसका नाम है, FES बोलते हैं। यहां का इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, आया प्राइमरी एक्सेप्टर, इसका क्या नाम है? FES, आयरन सल्फर प्रोटीन। यहां पे इसको एक्सेप्ट हो गया प्राइमरी एक्सेप्टर। PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर इधर है, PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ है। PS2 के प्राइमरी एक्सेप्टर को फियोफाइटिन बोल रहे हैं, PS1 के प्राइमरी एक्सेप्टर को FES यानी सल्फर, आयरन सल्फर प्रोटीन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से आया, यहां एक्सेप्ट हो गया। ओके, उसके बाद देखिए ये फुक मूवमेंट हो गया। अब ये रिड्यूस हुआ, अब ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को FED को दे दिया, FD को दे दिया। FD का क्या मतलब है? फेराडॉक्सिन। ये फेराडॉक्सिन को दे दिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहां भी चलेगा। PS2 में चला, अब PS1 में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चला, स्टार्ट हुआ। अब इसने क्या दिया? प्राइमरी एक्सेप्टर ने FD को, FD का मीन्स फेराडॉक्सिन को दे दिया इलेक्ट्रॉन। अब ये रिड्यूस हो गया, अब ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब FD क्या करेगा?
NADP को देगा, NADP प्लस को देगा। अब ये NADP यहीं पर NADPH बन जाएगा। देखो NADP प्लस इलेक्ट्रॉन पाया NADPH, ये NADPH बन गया यहाँ। और यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है NADP रिडक्टेज, एंजाइम की मदद से। अब ये NADP कहाँ था? NADP स्टोमा में है। कहाँ? थाइकोलाइड का स्टोमा है ना, स्टोमा में है। वो NADP इस एनर्जी को लेकर के वो अब रिड्यूस हो गया किसमें? NADPH। यहां NADPH बन गया। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स का, लाइट रिएक्शन का। फिर से एक बार देख लीजिए इसको। लाइट रिएक्शन अगर इस फिगर से नहीं समझ में आया तो बहुत टफ हो जाएगा। लाइट रिएक्शन रटने से नहीं आएगा। लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट रिएक्शन में PS2 PS1 फंक्शनल यूनिट है। PS1 PS2 क्या है? क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर क्या है आपको मालूम हो गया। PS1 और PS2 स्टार्ट कहां से होता? फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन PS2 से। PS2 ने लाइट एब्जॉर्ब किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। यहां पर रिएक्शन सेंटर पे एनर्जी, यहां रिएक्शन सेंटर पे एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हुआ तो ऊपर फ्लो हुआ, बाहर निकला। कहाँ गया? प्राइमरी एक्सेप्टर पर। प्राइमरी एक्सेप्टर ने इसको एक्सेप्ट किया। इसका नाम है फियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर। फियोफाइटिन इसको केमिकल नाम है इसका। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो रिड्यूस होगा। इसके बाद तुरंत प्राइमरी एक्सेप्टर से जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ बनती है? PS2 और PS1 को आपस में लिंक करती है। इलेक्ट्रॉन चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? एक प्रकार की चेन है जो PS2 और PS1 को ये लिंक कर रही है, अटैच करती है, जोड़ रही है। अब यहां पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। एक है PQ, दूसरा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, तीसरा PC। PC मीन्स प्लास्टोसाइनिन। ये प्लास्टोसाइनिन है, ये प्लास्टोक्यूनन है, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर यानी फियोफाइटिन जैसे इलेक्ट्रॉन को पाएगा रिड्यूस होगा। अब ये प्लास्टोक्यूनन को ट्रांसफर करेगा। अब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब प्लास्टोक्यूनन जब इलेक्ट्रॉन पाएगा तो रिड्यूस होगा। अब ये तुरंत अपने साइटोक्रोम को ट्रांसफर कर देगा। अब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा दे करके। साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन पाने के बाद ये दूसरे को ट्रांसफर करेगा, किसको? प्लास्टोक्यूनन को। प्लास्टोक्यूनन अब रिड्यूस होगा, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और लास्ट में प्लास्टोक्यूनन से कहाँ आ जाएगा? PS1 पे आ जाएगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो PS2 से चला मूव करते हुए PS1 पे आ गया। और बीच में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं सबका नाम आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और ये यहां पे आ गया PS1 पे है। इसी समय जैसे यहां पे एक्साइटमेंट हुआ था उसी तरह से PS1 पे भी लाइट जब एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन सेंटर यहां भी है सेम। यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के एनर्जाइज होकर के ऊपर जाएगा। फिर यहां पे भी प्राइमरी एक्सेप्टर है, इसको FES प्राइमरी एक्सेप्टर बोलते हैं, यानी आयरन सल्फर प्रोटीन। ये इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये फिर इलेक्ट्रॉन चेन यहां भी एक बनेगी, छोटी सी चेन बनेगी जिसमें से केवल एक FD होता है, फेराडॉक्सिन होता है। ये प्राइमरी एक्सेप्टर ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर क्या कहाँ कर देगा? फेराडॉक्सिन को। अब फेराडॉक्सिन NADP को NADPH में बदलेगा। NADP कहाँ है? इस स्टोमा में है। और यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, उसका नाम है NADP रिडक्टेज। अल्टीमेटली क्या हुआ? NADP यहाँ पर बन गया। और ये जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये डाउन हिल मूवमेंट है। यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों काम हमारे हो गए। अब NADPH भी बन गया और ATP भी बन गया। लाइट का एब्जॉर्प्शन भी हो गया। फोटोसिंथेसिस हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन हुआ। लास्ट में क्या बनेगा? NADPH और ATP ये भी बन गया। एक चीज अभी और आपको समझना जरूरी है, ध्यान से इसको समझिएगा।
यहां से इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होके ऊपर गया, यहां पे एक डिफिशिएंट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी। इस कमी को पूरा कौन किया? ये जो आया इलेक्ट्रॉन इस कमी को पूरा कर दिया। यानी जब यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर हुआ, प्राइमरी स्ट्रक्चर गया, तो एक जगह खाली हो गई, एक होल हो गया, या इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कहाँ किया? PS2 से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ये जब आ गया इसको पूरा कर दिया। यहां तो मामला कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां पे नहीं कंप्लीट हुआ अभी, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन मूव किया एनर्जी लेकर के जो गया, लेकिन यहां पे अभी इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, यहां पे डेफिशिएंट बना हुआ है। ये डेफिशिएंट कैसे पूरा होगा? जब तक ये डेफिशिएंट नहीं पूरा होगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन की जगह को नहीं भरा जाएगा, दूसरे राउंड का रिएक्शन होगा ही नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, इसको जरा समझ लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन आएगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसको कहते हैं फोटोलिसिस। वाटर, अब ये वाटर यूज होगा कहां पे? इस फोटो सिस्टम सेकेंड पे कुछ एंजाइम्स हैं और कुछ प्रोटीन्स हैं जो वाटर को तोड़ेंगे। वाटर को जब तोड़ेंगे तो वहां से वाटर जब टूटेगा, H2O देखो टूटेगा, तो क्या होगा? 2H और हाफ O2 रिलीज होगी, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ की इलेक्ट्रॉन के होल को, डिफिशिएंट को पूरा कर देगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। क्लियर? यहाँ के इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंट को वाटर फोटोलिसिस से पूरा किया जा रहा है। फोटो सिस्टम सेकेंड पे यानी PS2 पर कुछ एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होती हैं जो यहाँ पे नहीं है, P ऑप्शन में नहीं है, यहाँ फोटोलिसिस नहीं होगी। यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं, कुदरत की देन है, यहाँ कुछ इस सिस्टम पे ऐसे होते हैं जो इस जहाँ जैसे ही ये गैप होगा डेफिशिएंट होगा, वैसे फोटोलिसिस होगी, यानी वाटर ब्रेक होगा, टूटेगा। जब वाटर टूटेगा तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, हाफ O2 रिलीज होगी, और 2H इलेक्ट्रॉन जब H2O ब्रेक होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन वाटर फोटोलिसिस से रिलीज होकर के इस डेफिशिएंट को पूरा कर देगा, और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी। कहाँ जाएगी? थैलोक्लाइड्स के लूमेन में। थैलोक्लाइड्स हम लोगों ने पढ़ा था, थैलोक्लाइड्स वहाँ पे ल्यूमेन पढ़ा था। ये ऑक्सीजन थैलोक्लाइड्स के लूमेन में जाएगी, और फिर लूमेन से स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगी। पूरी लाइट रिएक्शन पूरी हो गई। लाइट रिएक्शन में हमने क्या कहा था? हमारा क्या टारगेट था? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन हो गया दोनों से। उसके बाद क्या हुआ था? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर की स्प्लिटिंग हो गई, टूट गई, ऑक्सीजन निकल गया, और इलेक्ट्रॉन आकर के इस PS2 के डेफिसिट को पूरा किया, स्प्लिटिंग हो गई, और उसके बाद ATP और NADP भी बन गया, और ऑक्सीजन भी बन गई। पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया एज ए होल। आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन में शुरुआत में फिर से इसको देख लें, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस फिगर से अगर समझ में आ गया तो बहुत आनंद आ जाएगा, अदरवाइज टफ है लाइट रिएक्शन। ये सारा का सारा कहाँ हो रहा है? ये सारा का सारा जो है स्ट्रक्चर, ये हो रहा है थैलोक्लाइड्स की मेम्ब्रेन पे हो रहा है। फिर से एक बार देखें, एक बार इसको और देख लेते हैं। ये जो चल रहा है रिएक्शन, देखिए यहाँ से चला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, एक जेट लाइक का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए इसको जेट स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन कहा गया है। इसको अगर ऐसे सीधा करेंगे तो देखेंगे एक जेट टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, इसीलिए इसको जेट स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ से उठा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आकर खत्म हो गया। यहाँ एक ही है इलेक्ट्रॉन चेन, केवल एक ही यहाँ पर कैरियर है बस, और यहीं पर NADPH बन गया। ये जेट लाइक स्ट्रक्चर आपका देखिए बन रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं जेट स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। दिस इज होल अबाउट द लाइट रिएक्शन। आपका कंक्लूड ये है। एक बार और रिपीट करके हम आगे चलते हैं। एक बार इसको फिर समझ लिए ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। फर्स्ट क्या है? PS2 PS1
ये आपके फंक्शनल यूनिट है। PS1 PS2, PS2 क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया, कितनी वेवलेंथ की, 6800 की। यहां पर रिएक्शन सेंटर पे आया, रिएक्शन सेंटर जैसे लाइट एब्जॉर्ब हुई, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, एनर्जी वहां हो गई। एनर्जी जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, उछलेगा इलेक्ट्रॉन। जब वहां से जाएगा तो प्राइमरी एक्सेप्टर पर ये कैच हो जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। ये प्राइमरी एक्सेप्टर इसको पकड़ करके ये रिड्यूस हो जाएगा। यानी प्राइमरी एक्सेप्टर आपका क्या है, थियोफाइटिन, ये रिड्यूस हो गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकेगा नहीं, अब ये फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर के माध्यम से आगे आएगा, क्योंकि इसको PS1 पे आना है। कौन ले जाएगा इसको, यही इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो वो उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा। इसी तरह से ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, वो ट्रांसफर करेगा, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा। पहले जब लेगा तो रिड्यूस होगा, दे देगा तो ऑक्सीडाइज होगा। इस ऑक्सीडेशन और रिड्यूस और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो PS1 पे आ जाएगा। और ये डाउनहिल मूवमेंट है, यानी धीरे धीरे एनर्जी निकलती जा रही है, और ये एनर्जी जो निकलेगी वो ATP के रूप में यहां बन जाएगी। प्लास्टोक्विनन, साइटोकॉम्प्लेक्स, प्लास्टोक्विनन के बाद अल्टीमेटली कहा गया PS1 पे। और इसी समय PS1 के भी इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हुए। जब एनर्जाइज होकर ऊपर गए तो प्राइमरी एक्सेप्टर पर कैच हुए, प्राइमरी एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन कैरियर पर गया फेरोडॉक्सिन पर। अब फेरोडॉक्सिन पे ये इलेक्ट्रॉन NADP को NADPH में बदल देगा। NADP स्ट्रॉम में पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसको कहते हैं NADP रिडक्टेज। इस इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट को पूरा किया ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे डेफिशिएंट जो बना है, इस डेफिशिएंट को फोटोलिसिस के माध्यम से पूरा किया गया। और ये जब फोटोलिसिस हुई, वाटर का ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन निकली, और ये ऑक्सीजन थाइरोक्लाइड के लुमेन में हुई और वहाँ से स्टोमेटा से बाहर चली गई। ये पूरा का पूरा आपका लाइट रिएक्शन है, और ये जेड टाइप का है, ध्यान से देख लीजिएगा। और ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, वन वे है, वन वे है। देखिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है दोबारा वापस उस जगह पर नहीं आ रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो यहां नहीं आएगा, फिर आगे बढ़ा, यहां जाकर के NADPH बन गया, बैक नहीं हुआ। यानी वन वे रिएक्शन है, साइक्लिक नहीं है, ये नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। ध्यान देने की जरूरत है, यहां जब तक ये फोटोलिसिस नहीं होगी, इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट को नहीं पूरा किया जाएगा, ये रिएक्शन दोबारा स्टार्ट ही नहीं होगा। दिस इज द ऑल अबाउट द लाइट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक रिएक्शन फ्लो ऑफ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसमें जो PS1 PS2 का स्ट्रक्चर, अब कैसे लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, फिर कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, कैसे यहाँ पे एंजाइम काम कर रहा है, NADPH बन रहा है। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जरा थ्योरी देख लेते हैं। व्हेन PS2 एब्जॉर्ब लाइट 6800, चर्चा हो गई है। वेवलेंथ की किस PS2 किस वेवलेंथ की 680 की एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एंड ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। Second, the electron acceptor pass them to chain electron transport system। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको ट्रांसफर करेगा कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स। यहाँ पे साइटोक्रोम्स कॉम्प्लेक्स है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउन हिल, देखिए डाउन हिल इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, ये डाउन हिल हो रहा है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन चेन में, तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जा रही है, डाउन हिल हो रहा है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, कम होती जा रही है, ATP ग्रुप में यहाँ बनेगी। द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द पिगमेंट्स ऑफ PS1। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर होंगे, PS1 पे आएंगे। इलेक्ट्रॉन होकर के कहाँ आएंगे, PS1 पे आएंगे। यही थ्योरी आपकी बता रही है। नेक्स्ट देखेंगे, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन PS1 पर भी मूवमेंट होगा। जैसे यहाँ जब यहाँ पे शुरू होगा इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, उसी तरह उसी समय ये भी शुरू हो जाएगा। दोनों एक साथ काम करते हैं।
PS2 PS1 दोनों एक साथ काम करेंगे, एक साथ इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेंगे, एक साथ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। वहां भी प्राइमरी एक्सेप्टर है, वहां भी प्राइमरी एक्सेप्टर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेन सिस्टम में आएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन चेन सिस्टम 60 है, छोटा सा है, NAFD पे आएगा यानी फेराडॉक्सी पे आएगा, NADPH बन जाएगा। नॉन साइक्लिक है, चल रहा है। अंतर यह है कि ये 800 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, या 700 को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये दोनों फोटो सिस्टम एक साथ काम करते हैं, वही लिखा हुआ है इसमें। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन PS1 आर आल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव लाइट ऑफ 700। जैसे ही 700 रिसीव करेगा, ये भी एक्साइट होंगे। उसके बाद क्या होगा? ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हैविंग ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स हमने बना रेडॉक्स। रिडॉक्स एक्शन क्या होता है? जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो, वो रिडॉक्स एक्शन है। यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड डाउनहिल मॉलिक्यूल्स, यहां भी डाउनहिल मूव होगा, यहां भी एनर्जी हमेशा कम होती जाएगी। रिड्यूस टू NADPH, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1 एंड फाइनली डाउनहिल NADPH कॉल्ड जेड स्कीम। जेड स्कीम समझ गए ना? ये जो है जेड स्कीम टाइप का हो गया स्ट्रक्चर। जिग-जैग शेप, दिस शेप ऑफ फॉर्म व्हेन वॉल ऑफ द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन ए सीक्वेंस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात इस फिगर से? नेक्स्ट देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यानी पानी का जो ब्रेक डाउन है, टूटना है, वो PS2 पे ही होता है, PS1 पे नहीं होता है। जैसे ही स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, इसको फोटोलिसिस कहेंगे, क्योंकि PS2 पे ही कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो पानी को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, यानी फोटोलिसिस करते हैं। जैसे ही फोटोलिसिस होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन्स आकर के यहाँ के डिफिसिट को, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ का जो डिफिसिट था, यहाँ की जो होल था, यहाँ की जो डिफिसिट हुई थी इलेक्ट्रॉन के जाने से, उसकी कमी को पूरा कर देगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन फोटोलिसिस होता रहेगा, यहाँ के डिफिसिट पूरा होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहेगा, और यहाँ पे यहाँ की डिफिसिट को PS2 से आया हुआ इलेक्ट्रॉन पूरा करता रहेगा, और यहाँ पे भी एक्साइटमेंट होता रहेगा, और NADPH बनती रहेगी, ATP बनता रहेगा। इस तरह से ये दोनों PS1 PS2 एक साथ तेजी से काम करते रहते हैं, और लगातार NADPH और ATP बनता रहता है। ये तो बताने में टाइम लग गया, बट ये दोनों एक साथ काम करते रहते हैं। यहाँ फोटोलिसिस होगा, इसकी कमी पूरी होती रहेगी, और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता रहेगा, NADPH और ATP बनता रहेगा। दोनों एक साथ काम करेंगे। कौन? PS2 और PS1। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में अगर आप देखेंगे, वाटर स्प्लिट कॉम्प्लेक्स PS2, द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इन PS2 inner side of the thiaclide membrane. Water is split into hydrogen ion O and electrons. ये देखेंगे 2s2, ये आपका फार्मूला है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो गई, और जो है PS2 कैन सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली बाय रिप्लेसिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग। कंटिन्यूसली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग से वाटर इलेक्ट्रॉन सप्लाई होता रहेगा, यहाँ के डेफिसिट पूरा होता रहेगा, और ऑक्सीजन ऑलरेडी रिलीज होती रहेगी। ये कंटिन्यूअस होता रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन गया, स्प्लिटिंग हुई, इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, फिर इलेक्ट्रॉन गया, फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, यहाँ की डेफिसिट पूरी हो गई, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, और यहाँ पे ATP बन रहा है, यहाँ पे NADPH बनता जा रहा है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज whole about the light reaction which is completed in the membrane of the thylakoids। आप देख रहे होंगे ये thylakoids के membrane में सब हो रहा है। एक चीज यहां और समझने की जरूरत है, ATP का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे ATP बन रहा है, इसको क्या कहेंगे? फोटोफॉस्फोरिलेशन। हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन एक आइडिया यहाँ पर लें। जो ATP बनता है, इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, यानी जो लाइट
क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपी बनती है उसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बनते हैं। ये दो तरह का होता है, एक साइक्लिक, दूसरा नॉन साइक्लिक। ये नॉन साइक्लिक है। ये जो यहाँ पे एटीपी बन रहा है ये नॉन साइक्लिक बन रहा है, क्योंकि यहाँ साइकिल पूरी नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा है दोबारा वापस नहीं आ रहा है, यहाँ साइकिल नहीं पूरी हो रही है। ये नॉन साइक्लिक है, यह नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। और अगर कहा जाए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, तो यहाँ जरा सा आप समझ लीजिए, एक हल्का सा आइडिया आपको बता दे रहे हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये काम नहीं करता है, फोटो सिस्टम सेकेंड इनएक्टिव रहता है, केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ही काम करता है। एक अब ये क्यों काम नहीं करेगा, जब 680 यानी बियॉन्ड 700, जब ये जो है वो मोर देन 680 से ज्यादा लाइट जब आएगी, ये तो लेस देन 680 पे काम चल रहा है, जब लाइट की वेवलेंथ मोर देन 680 हो जाएगी तो ये काम नहीं करेगा। ये आपका ये सिस्टम PS2 काम नहीं करेगा, PS1 काम करेगा। PS1 जब काम करेगा तो यहाँ से जब एक्साइट होगा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, सेम उसी तरह से होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये आ जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर पर जाएगा। अब ये प्राइमरी एक्सेप्टर पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा एक्साइट होकर के यहाँ आएगा, अब ये इधर नहीं जाएगा, ये घूम जाएगा, कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ जाएगा, यानी प्लास्टोक्यूनन के पास आ जाएगा। फिर प्लास्टोक्यूनन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए PS1 पे आ जाएगा। साइक्लिक मैं बता रहा हूं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब होगा, जब मोर देन 680 वेवलेंथ की लाइट होगी, उस समय फोटो सिस्टम सेकेंड यानी PS2 काम करना नहीं करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा, केवल PS1 एक्टिव होगा। इन दिस टाइम इलेक्ट्रॉन्स मूव, सेम वैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जब जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर से अब ये अपने चेन में नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घूम जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन आएगा प्लास्टोक्यूनन पे, देन ये साइकिल, ये चेन फिर रिपीट होगी, यहाँ आ जाएगा, फिर ये साइकिल रिपीट होगी, ये साइकिल बंद होगी। इसका मतलब है कि साइक्लिक में ये NADP नहीं बनेगा, केवल ATP बनेगा। एक आइडिया आप समझ लीजिए, आगे हम उसको ठीक से डिटेल समझाएंगे। साइक्लिक में केवल ATP बनेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब PS1 से जब इलेक्ट्रॉन मूव हुआ तो प्राइमरी से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ गया, अब इधर नहीं गया, इधर जाएगा तभी तो NADPH बनेगा, इधर ना होकर के इधर गया, केवल ATP बनेगा, NADPH नहीं बनेगा। एक साइक्लिक में क्या होगा, केवल ATP बनेगा। दूसरा, फोटो सिस्टम 1 काम करेगा, PS1 ही काम करेगा। तीसरा, मोर देन 680 जब लाइट आएगी तब ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये काम करेगा। दिस इज द साइक्लिक। और ये जो हो रहा है ये नॉन साइक्लिक, ये दोनों तरह से ATP बनेगा। तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फास्फोरिलेशन एक आइडिया बन गई, बट ये आप समझ लीजिएगा आपका ये लाइट रिएक्शन करीब करीब पूरा हो गया। लाइट रिएक्शन में PS1 और PS2 एक साथ काम करते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस लाइट ऑब्जर्प्शन, उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ऑक्सीजन रिलीज एंड NADP ATP का फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।